हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम्हें पता नहीं, आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मेरे पति दूसरी शादी के बाद अपनी नई पत्नी के साथ आते ही होंगे। मुझे मानसिक शक्ति दीजिए बाबा कि मैं उन दोनों का स्वागत कर सकूं। बहू, मेरे बेटे की शादी हुई है, ये मेरे लिए और इस घर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और तू रो रही है? बेशक ये रमाकांत की दूसरी शादी है, लेकिन मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए, सुना तूने? वरना ये आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाली मेरी मृत्यु को तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी सौतन को स्वीकार कैसे करूं? बहू, चल उसकी आरती उतार, चल। आओ बहन।
यहीं रुको। अपने पति का नाम बताए बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों दुर्गा? हाँ। शादी में मैंने वचन दिया है कि मैं सुख दुख में इनका साथ दूंगी। आज आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं रमाकांत जी का साथ जन्म जन्म तक दूंगी। खुश रहो बहन, सुखी रहो। मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाले दुख के सारे कांटे वो मेरी राह में बिछा दे और मेरी बची हुई जिंदगी में जितने भी सुख के फूल हैं वो सब तुम्हारी राह में बिछा दे। जीती रहो बहन, जीती रहो। मालिक भी कमाल का कलाकार है नूर। इंसान को जो आंसू की देन दी है उसने, वो बड़ी विचित्र देन है। इंसान जब भावनावश होता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब उसे अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो विवश होता है, मजबूर होता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। खुशी की खबर सुनकर भी और दुख की खबर सुनकर भी इंसान की आंखें भर आती हैं। कभी कभी एक इंसान के किए कर्म की वजह से भी दूसरा इंसान आंसू बहाता है ना बाबा? अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की आंखें भी भर आती है। महालसापति, ये आंसू इंसान और मालिक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंगा जल की तरह पवित्र आंसू इंसान के पापों को धोकर इंसान को मालिक की शरण में ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है तू? जी तुम्हें पता नहीं आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है, और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, समझी? मुस्कुराओ, 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 मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ। कहा था ना तुमसे कि आंसू मत बहाना, कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना। हाँ? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अब जाओ दुल्हन के पास, और फिर कभी इस कमरे में मत आना। जाओ।
कर लो मनमानी, देते रहो दूसरों को दुख, उठाते रहो बेबसों की बेबसी का फायदा, उन्हें प्यार देने की जगह नफरत देते रहो। दूसरों की आंखों में आंसू देखकर आज तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है इससे तुम अनजान हो। तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है ये तुम नहीं जानते, मालिक जानता है। मालिक, तुम सुखी होने वाले हो या दुखी, रोने वाले हो या हंसने वाले हो, बेबस होने वाले हो या गर्दन ऊंची करके जीने वाले हो, ये सिर्फ मालिक जानता है, तुम नहीं। फिर निर्दयता क्यों? ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहां गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। संभल जाओ। सबका मालिक एक। बैठो बहन, बैठो। मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं। तुम्हारी सुहाग रात है ना? इन फूलों की खुशबू की तरह आज की रात तुम दोनों के लिए खुशबू से भर जाए, ताकि इस रात की सुगंध तुम्हारी जिंदगी में हर पल महकती रहे। पायल तो पहननी ही चाहिए। पायल की छमछम पति को बता देती है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए कितनी बेताब है। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे बहन, मेरी भी नहीं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। अरे, इस मैना ने तो बहुत देर कर दी। अभी तक दुल्हन को सजाया कि नहीं? मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे बड़ी बहू, दुल्हन को सजाया नहीं अभी तक? सजा दिया माँ जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जाओ, ले जाओ। चलो।
इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मालिक दयालु है? क्यों भूल जाता है कि जब उसके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक की कृपा से कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है? जब इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी मोड़ पर सुख उसका इंतजार कर रहा है। इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक उसे न्याय देगा और उस पर अन्याय करने वाले का न्याय भी वही करेगा। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, लेकिन यह अंधेरा तब तक छाया रहता है जब तक मालिक की कृपा का सूर्योदय नहीं होता। मालिक की कृपा हुई तो जिंदगी में खुशियों का सवेरा ही सवेरा होता है। सबका मालिक एक। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो, हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा। स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारी है। मैंने अपने बच्चे के लिए हुए सारे कपड़े, सारे खिलौने निकालकर फेंक दिए। अब यह अलमारी खाली है, बिल्कुल मेरी कोख की तरह। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। जिसका मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कल्याण करता हूं। तन मन धन से जो मेरी सेवा, मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें फिर कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। उन्हें मोक्ष मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है।
जो अपने कर्म बंधनों से और पापों से छुटकारा चाहने वाले मेरी सेवा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उन्हें मैं अभय देता हूं। पहले संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ क्या है? यज्ञ यानी प्रयास, यत्न, कोशिश, प्रयत्न। यज्ञ, अज्ञ और सूक्य, इनमें एक सूत्र है। अज्ञ का मतलब अज्ञानी और सूक्य का मतलब सज्ञानी। अपने अज्ञान की आहुति देकर अपनी और अपने समाज की उन्नति के लिए ज्ञानी जो प्रयत्न करते हैं वो है यज्ञ। यज्ञ एक पवित्र कर्म है जो सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पति पत्नी का सहजीवन यज्ञ ही है, जिसमें पति और पत्नी दोनों अपने अपने अहंकार अभिमान की आहुतियां देकर एक दूसरे के लिए जीते हैं। अपने बच्चे को बड़ा करना, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना और एक अच्छा इंसान बनाना, माँ बाप के लिए यज्ञ कर्म ही तो है। हालात कैसे भी हों, अपने माता पिता को सुख देना, उनका आदर सम्मान करना, उन्हें खुश रखना हर संतान के लिए यज्ञ के बराबर ही तो है। अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना यज्ञ ही है। तन मन धन से संपूर्ण समर्पित भाव से किया हुआ हर कार्य यज्ञ है। जो ऐसा यज्ञ करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि मालिक की दुआ साथ होती है। फिर वो सर्वतो भद्रयानी सबकी भलाई के लिए किया हुआ यज्ञ हो या संतान की इच्छा के लिए किया हुआ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हो, सबका मालिक एक। आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ? पहिए का कील टूट गया है। भैया, अब इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं, हम टांगा ठीक होने तक नहीं रुकेंगे। क्या? हाँ, हम पैदल जाएंगे। पैदल? शायद साईं बाबा की यही इच्छा होगी। अब हम साईं बाबा के दर्शन होने तक विश्राम नहीं करेंगे। ये टांगे वाला टांगा ठीक करके हमारे पीछे आ जाएगा। ठीक है साहब। हो सकता है यही हमारे अपराधों की सजा हो। हाँ, चलिए। मालिक के पास जाना है तो सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। इंसान का शरीर एक रथ है और शरीर में रहने वाली आत्मा रथी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है तो शरीर रूपी रथ पीछे छोड़ देती है। मतलब मालिक को पाने के लिए हर मोह माया का त्याग करना पड़ता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम
साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। आप साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे? हाँ, हम उन्हीं के दर्शन करने शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा मालिक हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। वो जेनी के बाबा को अवश्य ठीक कर देंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है। बेचारा कैसे जाएगा चलकर? हाँ, हम भी शिरडी जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो हम पर जरूर कृपा करेंगे। मालिक अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है। मालिक को पाने के लिए विश्वास और श्रद्धा का हर परिस्थिति में अटल होना आवश्यक होता है। जय दुर्गा जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता, जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी जय सुजाता। जय दुर्गा जय माता जय माता, जय दुर्गा जय माता जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुर संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जय मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे, सर्वविधि जाता। जय दुर्गा जय माता जय माता, जय दुर्गा जय माता जय माता। आदिशक्ति महामाया दुर्गा की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। त्रिशूलधारी स्वामी जी प्रणाम। कल्याणमस्तु। आप जैसे योगीराज का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित है स्वामी जी। स्वामी जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। जय शिव शंकर। स्वामी जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ स्वामी जी, हम शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद लेने शिरडी जा रहे हैं। जय शिव शंभू। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगीराज कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए अपने मन से शिरडी जाने का विचार त्याग दो
लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है और एक कंगाल दूसरे को क्या माला माल करेगा। बहुत जल्द मैं शिरडी जाऊंगा और वहां जाकर उस साईं बाबा के ढोंग और पाखंड का भांडा फोड़ दूंगा। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर कोई शिरडी नहीं जाएगा। जय शिव शंभू। शिष्यो चलो, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो, हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा। स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला, उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। अब हम प्रायश्चित करेंगे। साईं बाबा की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हम पूरे विश्वास के साथ शिरडी जाने के लिए, साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए घर से निकले हैं। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब शिरडी जाना, वहां जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाना, कृपा प्रसाद पाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम शिरडी जाएंगे। सत्य कहती हो उर्मिला, हम शिरडी जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। सबका मालिक एक। देखो, शिकार आ रहा है। चलो देखो देखो, मालदार है। हाँ। औरत के गले में सोने के गहने हैं, कलाई में हीरो से जड़े कंगन हैं, दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां भी हैं। हम माला माल हो जाएंगे। जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो। डालो इसमें, नहीं तो दोनों की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। जल्दी करो। उड़ा दे सामने की गर्दन। नहीं। जल्दी करो। तुम क्या अपनी बीवी की गर्दन कटने देखना चाहते हो? नहीं। निकालो। ये लो। चलो चलो निकलो। सब कुछ ले गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। धीरज रखो उर्मिला, साईं बाबा पर विश्वास करो,
वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है सब मालिक का ही तो दिया हुआ है। तो क्या हम जब मालिक के दर्शन करने जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करेंगे? जिसकी बदौलत हमें दौलत नसीब हुई है उसे दौलत दिखाएंगे हम? मालिक के पास जाना है तो गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी जब हम मालिक के संपूर्ण शरणागत होंगे, तन मन धन से मालिक की भक्ति करेंगे, अपने अहंकार को अभिमान को त्याग देंगे। सिर्फ मालिक ही सर्वशक्तिमान है, इसका एहसास होना जरूरी है। हमारे लिए हमारे शरीर का जब कण कण मालिक को पुकारता है तो मालिक हमें प्रतिसाद देता है। जब लक्ष्य मालिक को पाना होता है तब हमारी भूख प्यास मालिक की कृपा होती है और हम तब मालिक के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। तब मालिक हम पर मेहरबान होता है। रिमझिम बरसात की तरह उसकी कृपा वर्षा हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसके लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा आदि मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। जब उस निर्मोही का मोह मन में घर कर लेता है और जब उसकी चाह जिद पकड़ लेती है तभी हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक।